आत्मदेव गोकर्ण की कथा तो आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मुझे कहना, मैं सुना दूंगी। तो उसमें एक जगह ऐसा श्लोक है, आत्मदेव जो हैं गोकर्ण जी अपने पिता को कह रहे हैं, अपने पिता से कि संतन के संग लागो रे तेरी अच्छी बनेगी। अपने पिताश्री से कह रहे हैं गोकर्ण जी। जिस बच्चे को, जो बच्चा गाय के गर्भ से जन्म लिया, उस बच्चा ये शिक्षा दे रहा है। तो वो गर्भ से क्यों जन्म लिया? जो कान था गौ माता की जैसा और मनुष्य जैसा, चाल चलन बोलना सब कुछ था। एक बहुत बड़ा कथा है, आप अगर सुनेंगे तो आंख में से आंसू आ जाएगा। तो मैं सुनाऊंगी आपको। एक ब्राह्मण की पत्नी थी और वो फल जो संत ने दिया, उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। तो उनके घर में धन दौलत की कुछ भी कमी नहीं था, परंतु बच्चों के लिए बहुत पछता रहे थे, बहुत अफसोस, रोने लगे। तो संत ने एक फल दिया, तो ले जाकर अपनी पत्नी को दे दीजिए। पत्नी बहुत चालाक चतुर थी, तो नहीं खाई और वो गाय को खिला दी। तो चलिए ये पहले सुनाती हूँ पिताश्री को क्या कह रहे हैं, उस बच्चा क्या कह रहा है। संतन के संग लागो रे तेरी अच्छी बनेगी। गोकर्ण जी कहते हैं अपने पिताश्री को, पिताजी भगवान की मधुरमय रसमयी भागवत कथा सुनो। जिसके चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, चित्त उधर ही खींचता है। गोविंद के चरित्र ही तो ऐसे ही है, खींचने वाले। कृष्ण शब्द की अर्थ होता है कर्षति इति कृष्ण, जो मन को अपनी ओर आकर्षित करे, जो आपके मन को अपने तरफ खींचे, आकर्षित करे, वो है हमारे कान्हा जी, श्री कृष्ण भगवान जी। इसलिए आप भगवान को मधुर मधुर कथा सुनो। अपने पिताश्री से कह रहे हैं गोकर्ण जी, भगवत चर्चा ज्यादा से ज्यादा करो। ऐसे करने से आपका चित्त अपने आप ही भगवत रसिक हो जाएगा। गोकर्ण जी एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि में बैठा गया और 8 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई। तुरंत गए भागवत चर्चा, भागवत चरणाविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। उनका पिताजी का तो हल निकल गया भगवान तक जाने के लिए, गोकर्ण के कारण तप में गए। आत्मदेव जी ब्राह्मण जी, उनका तो हल निकल गया। तो ये बहुत बड़ा कथा है, कथा सुनाने लगूंगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और ऐसे ही आपके जीवन सुधर जाएगा। संत के संग अगर रहते हैं आप, उस ब्राह्मण को पहले संत बहुत समझाए, बच्चों के लिए आप अफसोस ना करें। आपका 7 जन्मों में बच्चा नहीं है, आपको बच्चा का सुख मिलने वाला नहीं है, परंतु आत्मदेव उस संत के पैर में रोते रहे, मुझे बच्चा चाहिए, आप कैसे भी करके दीजिए, आप सत्य संत हैं। तो उन्होंने एक फल दिया था और अपने बहू को खिलाने के लिए अपने पत्नी को कहा था, परंतु वो पत्नी नहीं खाई। वो अपने शरीर के लिए बहुत चिंतन करती थी और जाकर गाय को खिला दी और अपने बहन के जो बच्चा था बेटा, उसे लाकर पाली। परंतु उस बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ ना, वो इतना मतलब खतरनाक बन गया, अपने माता पिता कौन है किसी को नहीं पहचानता था। घर का जितना धन दौलत जायगा सब बेचता गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुएं में कूद के लास्ट समय जो ब्राह्मणी थी आत्महत्या कर ली। और गोकर्ण जो था ना, वो गौ माता के गर्भ से
जन्म लिया और वो आम गो माता ने खा ली, इसलिए गोकर्ण की जन्म हुआ। तो ये कथा ना अगर आप सुनेंगे तो आपके आंख से आंसू निकल आएगा। तो इसलिए संत के संग लगे रहने से कभी आपका खराब नहीं होता है, आपका विचार अच्छा होता है, अच्छा सुविचार वाले एक इंसान बन जाएंगे। संत के साथ रहने से लोग कहते हैं संत महात्मा बन जाएगा, घर परित्याग कर देगा, ऐसा नहीं है। संत के साथ रहने से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे गोकर्ण का हुआ, जो ब्राह्मणी उस बच्चा अपने बहन की बच्चा को लाई थी, तो वो बच्चा धुंधकारी था, वो इतना अत्याचार करने लगा, किसी को पहचानता ही नहीं। बाद में मरने के बाद धुंधकारी का भी उद्धार गोकर्ण से हुआ। स्वर्ग में अगर जगह मिला तो गोकर्ण से भागवत कथा सुना, मन लगाकर मरने के बाद भी उसका आत्मा इधर उधर भटक रहा था, परंतु गोकर्ण ने भागवत कथा सुनाया, सुनाने के बाद वो स्वर्गवासी बना। तो भागवत कथा जो है ना, आपको स्वर्ग भेज सकता है। तो इसलिए कथा सुननी चाहिए। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, प्रणाम, भागवत की जय हो, हर हर महादेव।